सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारे देश के सेना के शौर्य पराक्रम पर हम सभी लोगों को गर्व है। उन सब पर हमें यकीन था और ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैसे हम सब ने देखा तो हम सभी लोगों ने, यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति ने, हम सब लोगों को तो पता ही था। और पाकिस्तान के पीएम ने आके और मोहर लगा दी जब उन्होंने कहा कि हमारा रडार तोड़ दिया, हमारा डिफेंस सिस्टम तोड़ दिया, तो पूरे विश्व को पता ही था। तो पाकिस्तान के क्या हालत है ये किसी से छुपे नहीं है। और अगर आपके, मैं डिबेट पे भी कई बार आया हूं, हाँ जी, आपने हमारी पूरी पार्टी के अगर टाइमलाइन को भी देखोगे, हमने शुरुआत से इस देश की सेना के साथ, इस देश की सरकार के साथ शुरुआत से खड़े रहे हैं। ठीक। लेकिन भाई एक मिनट रुको भाई, तुम इतना परेशान क्यों हो यार? भाई बात सुनने तो दो यार, वो कह रहा अपनी बात, अपनी उसकी बात भी नहीं सुनोगे। हाँ। लेकिन यहां पे मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आज जो मुद्दा है मैं उस पर ही बात करूंगा, ज्यादा मैं आगे दाएं बाएं जाऊंगा नहीं। लेकिन एक चीज कहना चाहता हूं, जब इस देश के जो सीडीएस हैं, जनरल अनिल चौहान जी, जब वो कहते हैं कि हमारे कुछ फाइटर जेट गिरे हैं, तो क्या हम विशेष सत्र की मांग नहीं कर सकते कि इस पे एक चर्चा हो? जैसे आपको याद होगा कारगिल के समय पे जब युद्ध खत्म हुआ तो उसके बाद के सुब्रमण्यम जी, उन्होंने रिव्यू कमेटी बनाई और 5 महीने के भीतर उसने रिपोर्ट अपनी सबमिट करी। तो हम क्या ये नहीं चाहते कि एक पुनः जब उनके बयान के बाद एक कमेटी बने और उस बयान पे एक पूरा संसद में चर्चा हो कि क्या बात है? क्योंकि वही सवाल जब राहुल गांधी जी इस देश की सरकार से पूछते हैं तो उनको एंटी नेशनल कह दिया जाता है, और वही बात जब इस देश के सीडीएस कहते हैं, जब बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी जी कहते हैं कि हमारे 5 एयरक्राफ्ट जो है वो गिरे हैं, तो हम की बस यही चर्चा ही तो चाहते हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं चाहते। और हम क्या चाहते हैं? ठीक।